कैसे हैं आप? अच्छा, आज मैं आपको ना मिट्टी बनाने का तरीका सिखाऊंगा। मिट्टी कैसे बनाई जाती है, क्योंकि ये एक बुनियादी और अहम सवाल है। इसके बगैर गार्डनिंग नामुमकिन है, क्योंकि गार्डनिंग की बुनियादी जरूरत ही मिट्टी बनाने से है। अगर आप मिट्टी सही तरीके से नहीं बनाते तो आपकी जो उसमें पोट में पौधा लगता है तो वो पौधा कामयाब नहीं होता, सही चलता नहीं है, मर जाता है, कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो काफी लोग बता देते हैं कि जी इसमें भल मिट्टी डाल लें, पत्ते खाद डाल लें, गोबर खाद डाल लें, अंडों के छिलके डाल लें, लेकिन बना के कोई नहीं दिखाता। और इसमें डिजीजेस फ्री, यानी कि इसमें बीमारियों से कैसे बचाना है। तो होता क्या है, ये 12 इंच का गमला है। इस गमले में अब मिट्टी तो डल गई, इसमें पौधा लग गया, इसकी कभी मिट्टी चेंज नहीं होनी, या ज्यादा से ज्यादा आप कभी करेंगे तो पौधा बड़ा हो गया है तो आपने इसका पॉट चेंज करेंगे तब जाके मिट्टी चेंज होगी। ये 2-3 साल इसकी मिट्टी चेंज नहीं होनी। तो इसके रिसोर्सेज कम है, इसके रिसोर्सेज इतने ही है, इसको इसी मिट्टी में से ग़िज़ाइयत लेनी है। तो जमीन में आप पौधे लगाते हैं तो जमीन में तो उसकी रूट्स गहरी चली जाती हैं, इधर उधर फैल जाती हैं, नमी बरकरार रहती है, वो अपनी ग़िज़ाइयत इधर उधर से पूरी कर लेता है। लेकिन पोट में ऐसा मुमकिन नहीं है, और पोट में बीमारियां भी जल्दी लगती हैं, और ज्यादा पानी देने से इसकी रूट्स गल भी जाती हैं, कम पानी देने से पौधा सूखना भी शुरू हो जाता है। तो काफी मसले मसाइल हैं गमले के लिहाज से। तो गमले के लिहाज से हम आपको मिट्टी बनाने का तरीका सिखाते हैं। एक कंपटीशन हमने रखा था तकरीबन साल पहले, उसमें हमने डायमंड भी दे दिया था, लेकिन उस कंपटीशन का फायदा नहीं हुआ। मिट्टी जी ऐसे ऐसे करके मिट्टी बना लो जी, ये हो गया वो हो गया जी, और बदनामी अलग हुई थी। चलें, अब मैं आपको मिट्टी बनाने का तरीका सिखाता हूं कि गमले के लिहाज से हमने मिट्टी कैसे बनानी है। और ये पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पौधा कौन सा लगाना है, फ्रूटिंग वाला है या फिर एक ये डेकोरेशन प्लांट है परमानेंट, या फिर पत्तों वाला ऐसा प्लांट है जैसे कि सब्जी वगैरह, पालक वगैरह, जिसके आप पत्ते खा सकते हैं। तो मैं आपको एक बुनियादी चीज बता देता हूं। जितने पत्ते वाली चीजें होंगी, पत्ते वाली सब्जियां होंगी जिनके आप पत्ते खा सकते हैं, उसको क्या चाहिए? सिर्फ नाइट्रोजन। पत्तों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए, फ्रूट की बढ़ोतरी के लिए पोटाशियम चाहिए, ठीक है। उसके साथ फिर और चीजें आ जाती हैं, सल्फर आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, और आयरन आ जाता है, ये चीजें चाहिए। और फिर इसको फंगस लगती है रूट्स में या पत्तों के ऊपर। आपने देखा होगा टमाटर के पत्ते ऊपर से झुरझुरे, मिर्चों के पत्ते झुरझुरे, फंगस लग जाती है। काफी जो सिट्रस प्लांट है, नींबू का प्लांट है, ऊपर से टिप्स जो है वो जलना शुरू होती है, वो नीचे तक आते आते जल जाता है। फंगस बेसिक वो एक वजह है। फंगस से कैसे बचना है, तो इन चीजों पे हम एक बात करते हैं। अभी मैंने ली है एक भल मिट्टी, और ये है पत्तों की खाद और गोबर खाद मिली हुई, डीकम्पोस्ट हुई ब्लैक। जितनी मिट्टी ब्लैकिश में जाएगी उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स ज्यादा होंगे, ठीक है। ये डीकम्पोस्ट हुई अगर चीज आपको लेंगे, पत्ते की खाद या गोबर खाद, तो ब्लैक में होनी चाहिए। अगर उसके कलर ब्राउन है तो वो डीकम्पोस्ट नहीं है। और गोबर खाद अगर आप सीड लगा रहे हैं तो आपने गोबर खाद नहीं देनी। गोबर खाद कब देनी है? जब प्लांट आपका ग्रोथ में आएगा, फिर देनी है आपने गोबर खाद, उससे पहले नहीं देनी। क्योंकि गोबर खाद डीकम्पोज अच्छी सी ना हुई हो तो आपके सीड से निकलने वाला पौधा जब 1-2 इंच का होगा तो वो मर जाएगा। तो वो उसमें जो है ना गोबर का थोड़ा सा ज्यादा वो होता है अगर वो कच्चा रह जाए। तो हमने आज लिया क्या है? भल मिट्टी है, गोबर खाद और पत्ते खाद डीकम्पोस्ट हुए हैं, अंडों के छिलके हैं, ये पुरानी जंग लगे लोहे की चीजें हैं जो कि घर में आम मिल जाती हैं। कील ले लें, ये कब्जा है, ये कोई वो स्क्रू है, ये कोई वाशल है, ठीक है, ये ले लिया हमने। इसके साथ है कॉपर वायर। जी घरों में काफी इंस्ट्रूमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं, उसमें से कॉपर निकलता है, या फिर पंखों में से निकलता है। पंखों के वाइंडिंग के ऊपर, कॉपर के ऊपर ना वो तय चढ़ी होती है, वो आपने उतार लेनी है, ठीक है। वो आप तय उतार लेंगे, अंदर से कॉपर निकाल लेना है। तो कॉपर प्योर होना चाहिए। ये कॉपर ले लेना है। माचिस, जी घर में जलाने वाली माचिस, ये ले लेनी है। और गमला कोशिश करना है कि मिट्टी का लेना है, क्योंकि मिट्टी के गमले में पोर्स जो है ना ऑक्सीजन फराहम करती हैं।
एक्सेस वाटर को ड्रेन कर देती हैं और पौधा जो है ना खुश रहता है। प्लास्टिक पॉट में उसको ऐसा सिस्टम मुमकिन नहीं है। प्लास्टिक पॉट का इस्तेमाल कम करना है और प्लास्टिक पॉट्स के नीचे होल जो है वो ज्यादा होने चाहिए। ये देखें होल इसमें काफी ज्यादा है, इसलिए मैं इसको प्लास्टिक पॉट यूज कर रहा हूं। अब इसमें रखना क्या है, काफी लोग इसके नीचे जो है इसको बंद कर देते हैं या इसके अंदर प्लास्टिक शीट डाल देते हैं या नीचे गमले की टूटी ठिकरियां डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। करना क्या है, इसके नीचे आपने कपड़ा डालना है, ठीक है। कपड़ा एक्सेस वाटर को ड्रेन कर देगा, ठीक है। कपड़ा आपने ऐसे डाल लेना है। ऐसे डाल के कपड़े को इसके ऊपर आपने अब मिट्टी की तय लगानी है, इनको मिक्स नहीं करना। सबसे पहले हम ले लेंगे फल मिट्टी। अगर आपके पास थोड़ी सी क्रश बजरी है तो वो थोड़ी सी डाल सकते हैं नीचे, ठीक है, वो डाल लें तो बेहतर है। अगर नहीं है क्रश मिट्टी तो फल मिट्टी आपने एक नीचे तय लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद डीकम्पोस्ट हुई ये पत्तों की खाद या गोबर खाद ये डाल लेनी है आपने, ठीक है, ये आपने डाल ली है। और एक तय आपने डाल देनी है अंडों का छिलका, इसको अच्छे से क्रश कर देना है, इसकी एक तय डाल देनी है। तो अब ये कुछ इस तरह से ये बन रही है तय, ठीक है। इसके ऊपर आपने फिर एक फल मिट्टी डाल देनी है तय, ये ऐसे फल मिट्टी डल गई है। इसके ऊपर आपने फिर एक डीकम्पोस्ट हुई खाद डाल देनी है अच्छे से, ठीक है। फिर आपने अंडों के छिलके ऐसे क्रश करने हैं और ये डाल देने हैं। अंडों के छिलके क्या करेंगे, अंडों के छिलके इसको देंगे कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की कमी पूरी करेंगे। अगर आपने टमाटर लगाया है, अगर आपने मिर्चें लगाई हैं तो टमाटर वो नीचे से गलना शुरू हो जाता है, उनको कैल्शियम नहीं मिलता, तो ये अंडे के छिलके कैल्शियम पूरी करेंगे। अंडे के छिलके नहीं है तो वो स्लेट पे लिखने वाला चाक होता है वो डाल लेना है, ठीक है। वो भी नहीं है, भुजा हुआ चूना ले लेना है, वो डाल लेना है, ठीक है। तो ये इसकी जरूरत के लिए काफी है। अब एक कील उठानी है, ये इसमें ऐसे फेंक देनी है, ठीक है। इसके ऊपर आपने इसके साथ थोड़े से कॉपर वायर, ये वाली कॉपर वायर, इसको जो है ना छोटे छोटे पीसेस करके ये आपने डाल देने कॉपर वायर, ठीक है। ये आपके मिड में डल गया, मिड में ही आपने कील डाल दी। अब फिर आपने एक मिट्टी की तय लगानी है और एक लगानी है डीकम्पोस्ट हुई खाद की तय, इसी तरह, ठीक है। फिर उसके ऊपर अंडों के छिलके ऐसे कर देने हैं, वही सिलसिला फिर दोहराना है। एक आपको जंग लगा, जंग आलूद या ना भी जंग लगाओ, कील ले लेनी है, स्टील की ना हो, ठीक है। स्टील की ना हो, हार्ड कील ना हो, जो स्टील कील आती है गमले उसमें लगाने के लिए, दीवार में ठोकने के लिए, वो ना हो, नॉर्मल कील हो, नॉर्मल लगाओ, जंग लगाओ, इसको आपने डाल देना। ये आयरन की कमी पूरी करेगा, ठीक है। आपकी आयरन की कमी भी पूरी होगी और कैल्शियम की पूरी भी कमी होगी। और ये जो पत्ते खाद और ये गोबर खाद है डीकम्पोस्ट हुई, ये आपके जो है ना उसके डीएपी का काम करेगा। इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और इसमें वो भी है जो है मैग्नीशियम भी है। और मैग्नीशियम के लिए और उसके लिए अच्छा, इसके साथ मैं भी एक लफ्ज भूल रहा हूं, फिर आपने थोड़ी सी कॉपर वायर डाल देनी है जी। पोटाशियम, पोटाशियम का रिसोर्स का बेहतरीन हल केले का छिलका है। केले के छिलके आप खाते हैं, केला खाते हैं, केले के छिलके आप ड्राई कर लें, उनको आप क्रश करके आप इसमें डाल सकते हैं। अभी हम नहीं डाल रहे, अभी हम इसको सिंपल उसमें बना रहे हैं, ठीक है। फिर एक तय आपने इसी तरह उसी की मिट्टी की लगा दी, एक तय आपने डीकम्पोस्ट हुई उसकी लगा दी। थोड़ी सी मिट्टी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, मेरे पास थोड़ी सी मिट्टी कम है। चलें जी, ये हो गया। इसके साथ हमने अंडों के छिलके फिर क्रश कर दिए और एक जंग आलूद वो भी डाल दी, वाशर या कील डाल दी या लोहे का टुकड़ा डाल दिया। इसी तरह फिर हमने कॉपर वायर डाल दी। कॉपर वायर क्या करेगी, हाँ बेसिक सवाल। अब आप पूछ रहे हो कि यार ये कॉपर वायर ये क्यों डाल रहा है, बार बार डाल रहा है। तो कॉपर का यूज आपके फंगस से बचाएगा। इसको रिएक्शन होगा पानी के साथ, इसको रिएक्शन होगा दूसरी चीजों के साथ। इसमें से एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस एलिमेंट्स जो हैं वो पैदा होंगे।
जैसे कि कॉपर सल्फेट होता है जो फंगस से बचाता है, वो उसमें कमर्शियल यूज होता है हमारे फील्ड्स में, तो वो कॉपर सल्फेट इसी से बनेगा। ठीक है, तो ये आपको प्लांट्स की फंगस और बैक्टीरियल बीमारियों से ये कॉपर बचा देगा। ठीक है, अब हमने ये मिट्टी हमारी हो गई है तैयार। अब इसमें हमने जो पौधा लगाना है लगा दें, सीड लगाने हैं लगा दें। मैंने इसको थोड़ा सा खाली रखा है, एम्प्टी रखा है, ऊपर से 1.5 इंच। क्यों? इसके ऊपर हम बाद में डालेंगे गोबर खाद और केलों का छिलका। जो घर में हम केले खा लेंगे ड्राई हुए होंगे, वो केलों का छिलका इसके ऊपर हम डालेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, ये माचिस है, इसकी 4-5 तीलियां ये ऐसे फेंक देंगे। ठीक है, ये इसको ऐसे फेंक देंगे, इसके ऊपर डालेंगे हल्की सी मिट्टी और मजीद, और ये हमारा हो गया मिट्टी तैयार। और एंड पर क्या करेंगे, जो है इसमें 5-6 जो है वो तीलियां माचिस की इसको खड़ी कर देंगे। पौधा आपने सेंटर में लगा देनी है, तीलियां खड़ी कर देनी है। जैसे इसको पानी मिलेगा, पानी इसके साथ टच होगा। माचिस की तीलियों में क्या है, सल्फर। सल्फर एक तो इसकी पौधे की न्यूट्रिएंट्स को पूरा करेगा, सल्फर वैल्यू उसमें पूरी होगी। दूसरा, इसमें जो बीमारियां मजीद है, जो इसमें वर्म्स पैदा होंगे, जो इसमें सुंडियां पैदा होंगी, जो इसमें और बैक्टीरिया या फंगस पैदा होगी, ये उसको कवर करेगा। और सल्फर जो है मिट्टी को नरम रखती है। ठीक है, आपकी मिट्टी तो वैसे भी नरम रहेगी क्योंकि गोबर खाद और पत्ते खाद हमने डीप कंपोस्ट हुई डाली है। अब डालना क्या, कैसे करना है, 40% आपकी मिट्टी होगी, 60% आपके ऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे। ऑर्गेनिक एलिमेंट में गोबर और पत्ते खाद होगी, अंडों के छिलके हो गए, केलों के छिलके हो गए, गोबर होगी, और आपके उसमें फिर आपने वो डाल दिया, आयरन का पीस डाल दिया, कॉपर वायर डाल दी। कॉपर का बेहतरीन सोर्स जो है ना, खरादी के पास जाए किसी वर्कशॉप में, वहां पे वो कॉपर के ऊपर काम कर रहा होगा, उसका बूरा बचा होगा, वेस्ट। ठीक है, उन्होंने उसको स्क्रैप के भाव भेज देना होता है, कोई 500-600, 700-800 रुपए किलो। तो आप उससे वो कॉपर का बूरा ले लें, वो फेंके तो बेहतरीन है। ठीक है, और कॉपर के बूरे को अगर आप सिरके में रात भर डुबो लें, उसके ऊपर जो कॉपर सल्फेट का जो रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, तो वो आप डालें तो बेहतरीन है। अगर आप अभी इसके ऊपर सिरका हल्का सा डाल देंगे 2 चमचे, तो वो भी बेस्ट है। इसकी पीएच लेवल को बेहतरीन कर देगा, पीएच लेवल आपकी बेहतरीन हो जाएगी। इसके साथ इसमें एक जो है वो केमिकल रिएक्शन आ जाएगा, थोड़ी सी मिट्टी आपकी एसिडिक हो जाएगी। तो काफी प्लांट्स जो है एसिडिक मिट्टी को पसंद करते हैं, काफी जो है वो नॉन एसिडिक मिट्टी को पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्लांट है वो एसिडिक ही को पसंद करते हैं। तो पीएच लेवल जो हमारा होता है मिट्टी का, वो 7.5 से 8 या 7 से 8 होना चाहिए। अगर 7 से यानी कि अगर पीएच लेवल ज्यादा जा रहा है तो यानी वो एसिडिक ज्यादा हो जाएगी। अगर पीएच लेवल यानी कि पीएच लेवल कम हो रहा है तो एसिडिक ज्यादा हो जाएगी, पीएच लेवल ऊपर जा रहा है तो नॉन एसिडिक है। तो ये काफी प्लांट्स के अलग अलग उसके में है। मैं जितने भी घरेलू जो जरूरतों के यानी घरेलू में लगने वाले पौधे, सब्जियां, इनके मुतालिक बता रहा हूं आपको। ये जो है कि इनमें जो मिट्टी यूज होनी है, ये अब आपकी साल भर की जरूरत के लिए काफी है। साल भर की जरूरत के लिए काफी है। अगर आपने इसमें न्यूट्रिएंट्स कोई और ऐड करने हैं तो इसकी जो मिट्टी खाली है ऊपर, ये जगह खाली है, इसमें आपने सिर्फ गोबर खाद डालनी है, थोड़ी सी जो है वो मुट्ठी भर, और इसके साथ आपने केलों के छिलके डाल देने हैं, वो भी क्रश करके, या थोड़े से अंडे के छिलके जो है ना क्रश करके डाल देने हैं। ये आपका साल भर काफी है। नीचे हमने कपड़ा बिछा दिया। कोशिश करें इसके नीचे ट्रे रखें क्योंकि इसमें से पानी अब ड्रेन होगा। कपड़ा रखा है, कपड़ा एक्सेस वाटर को नहीं रोकेगा, वो जाने देगा। जितनी पौधे को पानी चाहिए वो उसको मिल गया, तो एक्सेस वाटर आपका चले गया ट्रे में। अब वो ट्रे में पानी इकट्ठा रहेगा। अब पौधे की रूट्स जो नीचे जाएंगी तो वो नीचे जो ट्रे से जो है ना वो पानी लेना शुरू कर देंगी। आपकी जो है इसमें से ग़िज़ाइयत ज़ाया नहीं होगी। वैसे अगर आप इसके नीचे ट्रे नहीं रखते तो पानी डालेंगे, वो पानी बह गया, इसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल गए, ज़ाया हो गए। पौधे के पास सिर्फ सूखी मिट्टी रह गई, बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए उसके पास कुछ नहीं रहा।
तो इसके लिए बेहतरीन है कि नीचे ट्रे रखें, ट्रे में वो पानी इकट्ठा हो गया, न्यूट्रल्स वहां जमा है, पौधे की रूट्स नीचे चली गई हैं, वो आपकी वहां से न्यूट्रल्स ले लेगा। तो पत्तों के जितने भी गमले, पत्तों के सिर्फ पौधे जितने भी हैं, उनको ऐसा कोई न्यूट्रल्स की खास जरूरत नहीं होती, नाइट्रोजन चाहिए उनको, ठीक है। इसके अलावा सर्दी में वैसे भी नाइट्रोजन का लेवल नीचे आ जाता है, सर्दी में नाइट्रोजन की वैसे भी जरूरत नहीं होती। और अगर आप इसके साथ कंपोस्ट की टी बना लें, ठीक है, उसका एक बाद में मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनानी है और ऑर्गेनिक टी बनानी है, ऑर्गेनिक बैक्टीरियल टी बनानी है, जो आपके प्लांट्स को अंदर जो है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए लाजमी अहम है, जुज है। नेगेटिव और पॉजिटिव, हमारे जिस्म में भी दो किस्म के बैक्टीरिया हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। हमारा इम्यून सिस्टम पॉजिटिव बैक्टीरिया दही में भी है, ठीक है, इस तरह इम्यून सिस्टम भी पैदा करता है, वो नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करता रहता है। जैसे आप कोई गलत चीज खाते हैं तो नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, आपका पेट खराब हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, वो जो है बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, फिर आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। इसी तरह मिट्टी में भी दो किस्म के बैक्टीरिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव बैक्टीरिया हम गोडी करते हैं जमीन की, तो पॉजिटिव बैक्टीरिया धूप से एक्सपोज हो जाता है और वो खराब हो जाता है, जल जाता है, मर जाता है, तो गोडी ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसीलिए तो हम कुदरती काश्तकारी को फरोग देने की बात करते हैं कि जंगलों में कोई गोडी नहीं करता, प्लांट अच्छे भले होते हैं, ठीक है, कोई उन्हें पानी नहीं दे रहा होता, अल्लाह मियां पानी दे रहा होता है। तो इस चीज को एक समझना है, ठीक है। पॉजिटिव बैक्टीरिया को हमने जाया नहीं करना, गोडी सिर्फ ऊपर की हद तक हमने जिल्द सख्त जो तय है उसको तो तोड़ना है, लेकिन नीचे तक नहीं करनी। होता क्या कि बागात में लोग बाग तो लगा देते हैं सिट्रस का, उसके साथ दूसरी फसलें भी लगा देते हैं, हल चलाते हैं। जब हल चलाते हैं, उनकी रूट्स हैं बागात के पौधों के ऊपर, तो रूट्स डैमेज होगी, रूट्स डैमेज होने के साथ साथ उनका जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो भी डैमेज हो गया। तो प्लांट्स वक्ती फायदा तो आप ले लेते हैं, वो प्लांट आस्ता आस्ता वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, उनकी वो नागे शुरू हो जाते हैं, उनमें वो फ्रूटिंग का वो लेवल नहीं रहता, तो सारा साल यानी हर साल फ्रूटिंग नहीं देते, एक साल नागा कर देते हैं, प्लांट सूखना शुरू हो जाते हैं, टिप से सूख के नीचे आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रूट्स आपने डैमेज कर दी, उनको फंगस लगना शुरू होगी, फंगस लगती है तो प्लांट डैमेज हो गया, फिर हम कहते हैं यार हमारा प्लांट मर गया, ये क्या हुआ। तो लालच नहीं करनी, जो फ्रूटिंग जितने भी प्लांट है, जितने भी बागात है, उसमें अपने दूसरी क्रॉप नहीं लगानी, कुदरती काश्तकारी, यानी कि आपने गोडी नहीं करनी, पिकनिक, यानी कि आपने उसके ऊपर ऐसी एक ऑर्गेनिक वेस्ट की तय बिछा देनी है कि जिससे जमीन ढकी रहे, जमीन की नमी बरकरार रहे। प्लांट को पानी कब देना है? गमले में पानी आपने तभी देना है जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाएगी, ठीक है। ड्राई होने से पहले आपने इसको पानी नहीं देना, प्लांट मरेगा नहीं, कम पानी से कभी भी प्लांट नहीं मरता। प्लांट के पत्ते हल्के से नीचे को झुक जाएंगे लेकिन मरेगा नहीं। जब आप उसको झुकता नजर आए तो आप उसको पानी दे दें। वैसे बेहतर है कि आप उसमें एक मुनासिब हद तक ऐसे नमी बरकरार रखें, मिट्टी ऐसे जुड़ जानी चाहिए, ठीक है। गारा नहीं बनना चाहिए, गारे में से कभी भी आपका प्लांट ग़िज़ाइयत नहीं लेगा। गारे में से हमेशा प्लांट रूट्स गल जाएंगी, पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे, यही साइन है, उसके पत्ते तमाम पीले होना शुरू हो जाएंगे। तो वो गारा यानी आप एक्सेस वाटर की निशानदेही है। कम वाटर से आपके पत्ते ढीले हो जाएंगे, मरेगा नहीं प्लांट, ग्रोथ रुक जाएगी। नॉर्मल पानी दे, जब भी आप देखें, ये कोई वो असूल नहीं है कि गर्मी में इतने दिन बाद पानी देना है, सर्दी में इतने दिन बाद पानी देना है। असूल यही है, जब भी मिट्टी ड्राई हो, चाहे वो दिन में 2 बार ड्राई हो गया, गमला आपने ऊपर छत पे रखा हुआ है, सब्जी लगाई हुई है, गर्मी है जून की, सुबह भी पानी दे दें, शाम भी दे दें, कोई हर्ज नहीं है। सर्दी है, अब आपको पानी की जरूरत नहीं है, देखा मिट्टी नहीं ड्राई हो रही, हफ्ता भी ड्राई नहीं हो रही, 15 दिन भी ड्राई नहीं हो रही, पानी नहीं देना। इंडोर पानी, इंडोर जितने भी गमले हैं उनको 15 दिन बाद पानी देना है। इंडोर पौधे को, क्योंकि उसके पास रोशनी नहीं है, उस पानी को ऑब्जर्व करने के लिए रोशनी नहीं है, वो इंडोर में है, तो उसको पानी कम चाहिए, आपने उसको 15 दिन बाद देना है। ज्यादा पानी देंगे मर जाएगा। लोगों का यही होता है, अक्सर जो है पत्ते वो ढीले होके वो गल गुल के पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, पीले होते हैं, मर जाता है। तो इंडोर प्लांट को पानी 15 दिन बाद देना है, यह असूल लागू है। आउटडोर पानी जो अगर आप जमीन में लगा रहे हैं तब भी मिट्टी ड्राई होनी है, तब भी मिट्टी में जमीन में वत्तर रहता है, वो नीचे
अगर आप उसको 1 महीना भी पानी नहीं दे रहे तो वो उसके वत्तर से वो अपना पानी उठा लेता है, तो जमीन में से कहीं ना कहीं से पानी ले लेता है और उसकी रूट्स गहरी चली जाती हैं पौधे की। लेकिन पॉट में जोर से पानी दे देंगे, क्या होगा, इसकी रूट्स गलना शुरू हो जाएंगी, पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मिट्टी कैसे बनानी है, क्योंकि मौसम शुरू है सब्जियां लगाने का। आपको ये मेन परेशानी थी इसकी, बीमारियों से कैसे बचना है, कॉपर और माचिस की तीली इसका यूज करना है, और जंग लगे केल और लोहे का यूज करना है, केलों के छिलके का चूना ले ले वो यूज कर ले, और इसके साथ अंडों के छिलके ये यूज कर ले। घर में जितनी भी वेस्ट आपकी किचन वेस्ट है, पत्ती है उसमें प्लास्टिक निकाल के जितनी भी वेस्ट है उसको आप एक ड्रम में डालते जाएं और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी की तह लगाएं, फिर ड्रम अगले दिन की वेस्ट डाल दें, फिर हल्की सी मिट्टी की तह लगाएं। इस तरह आपकी अच्छी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। आपको बाहर से ना तो पत्ते खाद लेने की जरूरत है, ना गोबर खाद लेने की जरूरत है, ना मिट्टी लेने की जरूरत है। उसमें डायरेक्ट पौधा लगाएं और आपका बेहतरीन चलेगा। उस ड्रम के नीचे एक टूटी लगा दें, वो टूटी से उसका जो पानी बना होगा वो निकलेगा। वो अच्छा जो है ना कंपोस्ट ही है, वो आप पौधों में थोड़ा थोड़ा डालते रहें, आपके पौधे अच्छे ग्रोथ होंगे। उम्मीद है समझ आ गई होगी। सब्जी का प्लांट वैसे भी सीजनल होता है, 6 महीने चलता है, कुछ पौधे साल चल जाते हैं। साल बाद इस मिट्टी को आपने उल्ट देना है, धूप में इसको बिछा देना है, धूप से अच्छी तरह ये सूख जाएगी, इसमें से दोबारा ऑक्सीजन गुजर जाएगी, धूप इसके बैक्टीरिया को मार देगा। अगर कोई कीड़े वगैरह के इसमें एग हैं वो मर जाएंगे। इसमें दोबारा से आपने गोबर खाद पत्ते खाद मिक्स करनी है और इसी मिट्टी को दोबारा से यूज करना है और अगले साल की फसल लगा देनी है। जी, हंसते बसते रहें, खेलते रहें, खुश रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ। माँ बाप की इज्जत करें और हलाल रिज़्क को जो है निसफ ईमान बना लें और सफाई को भी। चले जी, और मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कर दिया करें। ग्रुपों में शेयर करेंगे तो ग्रुपों में तो आजकल एडमिन जो है वो मेरे नहीं अप्रूव करेंगे, बहुत सारे खिलाफ हैं, लेकिन आप अपनी प्रोफाइल पे तो शेयर कर सकते हैं। चलें, सदका जारिया समझ के इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज।